अगर राहुल गांधी इतने समय से राजनीति में हैं, वो पार्टी के शीर्षस्थ पद पर भी रहे, और राहुल गांधी चाहे केवल एक सांसद भी रहे तब भी उनका ओहदा वही रहता है, पार्टी के नेताओं के लिए वो वही हैं, वही वो सर्वोच्च नेता हैं। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो भी कामयाबी हासिल कर रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसकी तो जिम्मेदार जनता है। और अगर अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर आज 7 में से 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी 2022 के हार गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी राक्षस की संज्ञा जनता को देना चाहती है? मुझे दुख हुआ आज की प्रदीप जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार ने देश की जनता को राक्षस बता दिया। ये बहुत दुखद बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो नहीं कहना चाह रहे, वो आपकी बातों का निष्कर्ष निकाल रहे भाई। क्या बोले? नहीं, ऐसा निष्कर्ष मत निकालिए प्रदीप जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत मूर्धन्य, आपका बड़ा आदर है। ऐसा निष्कर्ष जनता के प्रति मत निकालिए आप। राहुल गांधी जी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत से चुनाव जीते, और जो तथाकथित अधिनायकवाद है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो बहुत चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, एक लंबी फहरिस्त है। उससे निर्णय का अंकलन मत कीजिए। अभी शहजाद भाई ने, मेरे अनुज ने पूछा था, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपने जैसा बताया कि राहुल गांधी जी क्या हासिल करना चाहते हैं, तो प्रजातंत्र के तपस्वी राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि मैं इस यात्रा से हासिल जो करना चाहता हूं, जो 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी उज्ज्वला बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, मैं उसे 400 रुपए पर लाना चाहता हूं। जो 100 रुपए पार का पेट्रोल और डीजल कर दिया, उसे वापिस मैं 60 और 70 रुपए लेकर आना चाहता हूं। जो 200 रुपए पार खाने का तेल हो गया, क्योंकि 2 धन्ना सेठ बड़े इस तेल के धंधे में कूद गए और तेल के दाम में आग लग गई। दाल के दाम 200 रुपए के आसपास जो पहुंचा दिए गए, 2 बड़े धन्ना सेठ फिर इस धंधे में कूदे की वजह से ये हो गया। मैं हिंदुस्तान के लोगों को न्याय, बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करना चाहता हूं। किसानों की आमदनी जो 27 रुपए प्रतिदिन कर दी, और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस अंतर में पाटने के लिए अभी जी अब जरा और स्पष्टता के साथ बात करते हैं। ये सारे काम, अगर ये सारे काम करना राहुल गांधी का उद्देश्य है, तो ये केवल सड़क पर चलकर और यात्रा निकाल के तो होगा नहीं। ये तो यात्रा के फलस्वरूप चुनाव में जाकर और चुनाव जीतकर और उसके बाद सत्ता हासिल करके होगा। और सत्ता हासिल करके भी और स्पष्ट कर दें, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी होगा ना। तुम साफ साफ कहें कि यात्रा इसलिए है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तब वो ये सारे काम करेंगे। लेकिन ये कहने से कांग्रेस बचती है। नहीं, किसने कहा आपको? पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड जयराम रमेश जी ने कहा कि हम एनजीओ नहीं चला रहे हैं। हम इस प्रजातंत्री व्यवस्था में जो व्यवस्था है जनता के द्वारा चुने जाने की सरकारों की, उसी के माध्यम से सेवा का अवसर ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ये तपस्या पर निकले, और वो देश का जो सद्भाव बिगाड़कर चुनाव जीतने की प्रथा है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो हमने ये कब कहा कि हम कोई एनजीओ हैं? नहीं, आपकी पार्टी ने बार बार अभय जी ये कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। नहीं, देखिए, ये जब पूछा गया कि गुजरात से नहीं निकाल रहे हैं आप, उस प्रांत से जहां चुनाव है, तब उन्होंने कहा कि ये चुनाव के निकाली हुई यात्रा नहीं, एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा मील का पत्थर राहुल गांधी जी ने रखा है इस देश के लिए, और जो हमारी विरासत तो मतलब उद्देश्य विधानसभा के चुनाव नहीं है, सीधे लोकसभा का चुनाव है, निशाने पर केवल सीधे 2024 है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सौरभ जी, हम विधानसभा के चुनाव भी जीतकर पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का कानून किसानों के लिए बन जाए। इसलिए तो राहुल गांधी जी का उद्देश्य ये नहीं है कि 2 धन्ना सेठों को सत्ता का लाभ पहुंचा दें। विरोधाभास है अभय जी इन बातों में स्पष्टता नहीं है। अभी आपने कहा कि हम एनजीओ नहीं है, फिर आपने कहा कि राहुल जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों विधानसभा जहां पर चुनाव है वहां नहीं जा रहे, तब हमने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं। अरे विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा कैंपेनर वहां जाता क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, राहुल गांधी जी व्यक्ति केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं रखते। एक संगठन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मूल उद्देश्य है यात्रा का, वो क्या है? मैंने इसीलिए प्रजातंत्र का तपस्वी उनको कहा है। इसका उद्देश्य साफ है
कि हम देश में एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं और देश अपेक्षा कर रहा है, देश उम्मीद कर रहा है कि राहुल गांधी जी जैसा एक नेता जो सदिच्छा से, सद्भावना के साथ, सत्यनिष्ठता के वो साथ प्रधानमंत्री देश बने। में आगे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।